अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ताशीर अपॉइंटमेंट इस वक्त नहीं मिल रही। अगर मिल भी रही है तो 15 दिन बाद और 20 दिन बाद जाके मिल रही है। तो इसका हल क्या है, मैं आपसे ये असल में बात करना चाहता हूँ। सूरत हाल क्या है इस वक्त ताशीर अपॉइंटमेंट की। तो सबसे पहले तो ऐसे तमाम अफराद जिनके हमारे पास केस जमा हुए हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी अपनी तमाम टेक्निक्स और हमारे तमाम एजेंट्स इस वक्त फ़ेल हो चुके हैं और अपॉइंटमेंट जो जल्दी का सिलसिला है वो मुश्किल हो चुका है, इंतहाई मुश्किल हो चुका है, वो नहीं मिल रही है। अच्छा, आ जाते हैं नेक्स्ट के ये मसला क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले इशू ये है कि मैंने पहले भी ऑलरेडी एक दो शायद वीडियोस में ये ज़िक्र किया है कि एम्बेसी के पास पासपोर्ट का ढेर लगा हुआ है और एम्बेसी ने जो पासपोर्ट पास रखे हुए हैं उनका प्रोसेस भी इंतहाई स्लो रखा हुआ है। और दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ ताशीर ऑफिस में अगर आपका 10 दिन 15 दिन पहले जो पासपोर्ट की सबमिशन हुई थी वो पासपोर्ट अभी ताशीर ऑफिस में पड़ा हुआ है, यानी वो एम्बेसी के पास अभी गया ही नहीं है। एम्बेसी लेने से ही अभी कासिर है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जब तक वो वीज़े लगेगी नहीं, वो पासपोर्ट वहाँ से क्लियर नहीं होंगे तो नए पासपोर्ट ताशीर से वो ले नहीं रहे। हालांकि आप सबमिशन ऑलरेडी करवा चुके हैं, आप सोच रहे हैं यार 15 दिन हो गए हैं, मेरे 12 दिन हो गए हैं, मेरे 14 दिन हो गए हैं, तो मेरा तो अभी तक सिस्टम में वैसे का वैसा आ रहा है। तो वीज़ा स्टैंपिंग इस वजह से लेट है क्योंकि आपके पासपोर्ट भी अभी उधर ही पड़े हुए हैं और वो एम्बेसी ज़ाहिर है खुद ही रोक के रखती है। उसके बाद आ जाते हैं कि अपॉइंटमेंट जल्दी कोई बुक करने का तरीका है या नहीं है। तो इस वक्त नहीं है। हमारे पास बहुत सारे तरीके थे, हमने मुख्तलिफ़ तरीके आज़मा लिए हैं, लेकिन उन तरीक़ों के बावजूद हमारी टेक्नोलॉजी कम अज़ कम यहाँ पे फ़ेल हो चुकी है। और हम कोशिश में ज़रूर हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का काम हमारे पास है उनका जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, लेकिन फ़िलहाल की जो सूरत हाल है वो इस तरह से है। और इसी तरह ऐसे तमाम अफराद जो हमें कांटेक्ट करते हैं कि हमें जल्दी वाली अपॉइंटमेंट चाहिए, तो हम उसके लिए फ़िलहाल माज़रत ख़्वाह हैं। इंशाल्लाह अगर कोई सिस्टम में कोई अपडेट आ जाती है दोबारा से, या फिर हमारी कोई टेक्निक कोई और कोई काम कर जाती है, या फिर आप लोगों की दुआएं काम कर जाती हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम ज़रूर बुकिंग करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए ताशीर की अपॉइंटमेंट का जो काम है उसकी जो बुकिंग है फ़िलहाल हमने स्टॉप कर दी है। बजाय इसके कि आप हमें काम दें और हम फिर टाइम पे काम ना कर पाएँ तो आप बाद में हमें कोसते रहें, तो उससे बेहतर है कि हम काम लें ही ना। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है वो एम्बेसी की बात की जाए तो स्टैंपिंग आप माइंड में रखें। अगर आपका अब भी वीज़ा जाके आप सबमिट कर रहे हैं तो आप कम अज़ कम माइंड में रखिएगा कि आपका वीज़ा 20 दिन 25 दिन और मे बी 30 दिन भी ले जाए स्टैंपिंग के लिए। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया से जो लोग अप्लाई करके बैठे हुए हैं और अप्रूवल के इंतज़ार में हैं, तो जो सऊदी अरेबिया में जो अप्रूवल है वो भी तकरीबन नॉर्मली भी जो आ रही है ना, वो तकरीबन 15 दिन 20 दिन इतने टाइम में अप्रूवल्स आ रही हैं। इसी तरह स्टैंपिंग लेट हो रही है। तो ये अब ज़ाहिर है कोई एम्बेसी का अपना मामला है, सऊदी अरेबिया का सिस्टम का मामला है, किस वजह से वो सब कुछ इतना लेट कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल की जो सूरत हाल है ओवरऑल आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि ये कल को हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते कि इसको नॉर्मल होते होती भी महीना लग जाए। लेकिन फ़िलहाल की सूरत हाल जो थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आने वाले वक्त में जो भी अपडेट होगी आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।